Hey everyone, my name is Utkarsh Verma and I'm your psychology mentor at Study Capital. Today, as a guest, as a topper, we have Bernali with us, and she has like cracked all the exams which she gave. So she will be the better person जो अपने achievements के बारे में आपको बताएंगे. And the most important part, which I focus in my interviews, it is the challenges, it is the tips and tricks from the first hand mentor's perspective कि एक एस्पिरेंट के अंदर क्या चल रहा होता है उस पूरे जर्नी के अराउंड विच आई एम श्योर आप अभी फील कर रहे होगे व्हेनेवर यू आर वाचिंग दिस वीडियो और आप फील करोगे सो वेलकम बर्नाली हाउ यू फीलिंग आई एम फीलिंग गुड सर। नए ऑलराइट कॉलेज में तो अच्छा लग रहा सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट जस्ट टेल मी अबाउट योर कॉलेज कैसा लग रहा है आपको टेस्ट है। बहुत अच्छा कैंपस है। मतलब अभी तो हम फिलहाल एक दो वीक ही आए हैं यहाँ। तो हॉस्टल हॉस्टल सब अभी एडजस्टमेंट चल रहा है, ओके गेटिंग थिंग्स एंड न्यू एक्सपीरियंसेस। बट अभी के लिए सब बढ़िया है। ओके ओके चलो अच्छा है so starting from your background let me just have a background she has qualified this DU BHU Pondicherry and like all other universities I'm sure अगर आपने दिया होता तो कर लिए होते I don't know आपने क्यों नहीं दिया और universities but it's fine आपने जहाँ जहाँ एग्जाम में like फॉर्म भरे जहाँ जहाँ आपने एग्जाम दिया I'm really happy कि आप उन सारी जगह में like you should have this tension कि सारी जगह हो गया तो अब कहाँ सिलेक्शन लिया जाए so starting with the first question what was the reason for you choosing psychology at the very first moment कब decide किया क्या moment था क्या था चल लाइक साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट मैंने क्यों चूज किया। exactly how did you started कि ओके साइकोलॉजी में करियर देख सकती हूँ मैं सर एक तो ऐसा होता है कि आई फील लाइक साइकोलॉजी के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं दे आर मोर इमोशनली हैव टेकन लाइक ड्रिवन टू टेक दिस सब्जेक्ट। लाइक किसी का कुछ एक्सपीरियंसेस रहा होगा या फिर समवन वुड हैव गॉन टू थेरेपी एंड दे वुड हैव फेल्ट हम्म कि नहीं ये करना चाहिए। फॉर मी इट वाज काइंड ऑफ डियर जिंदगी। So yeah, that movie motivated. इसके पहले I knew about human cognition. In general, I'm very interested in people. Like I'm a people's person. तो मुझे अच्छा लगता है कि लोगों के बारे में जानना या फिर पर्सनालिटीज आर इंटरेस्टिंग आई फील सबकी अलग होती है एंड इट्स so much to know about people. So that's why I took the subject. okay so when was the moment you actually started your preparation for the CBT exam I'm sure आपने थर्ड समय लास्ट सेमेस्टर के एंड में थोड़ा सा प्लान करना शुरू कर दिया होगा ओके 25 इज नियर आई शुड मे बी स्टार्ट तो किस तरह से स्टार्ट किया व्हाट वाज योर फेजेस ऑफ जर्नी एकदम अर्ली फेज क्या था वेयर यू डिडंट न्यू एनीथिंग मे बी कि क्या एग्जाम का पैटर्न है फ्रॉम देयर हाउ डिड यू ग्रो अप एक तो मुझे पता चला आई फील लाइक आई स्टार्टेड वेरी लेट क्योंकि मेरे दोस्त वर लाइक हाइपिंग कि हाँ हमने स्टार्ट कर दिया है करके। आई गॉट टू नो लाइक सम अक्टूबर मंथ में मेरे को पता ओके चला इस आई जॉइंड तभी एंड दैट वाज मेरे को लगा ये क्रैश कोर्स ही होगा मतलब ऊपर हम्म ऊपर से सब करा देंगे ओके बिकॉज इतना कम टाइम था ना। इट वाज कि इतना सारा कोर्स है इतना बड़ा सिलेबस है कैसे कवर करे। एंड वही होता है एंजाइटी स्टार्टिंग में बिकॉज समथिंग अननोन जब आप जा रहे हैं अननोन टेरिटरी को इट्स लाइक बहुत सब अनऑर्गेनाइज लगता है स्टार्टिंग में। It was the same with me. And some mistakes I did, which is that like no one should do it कि इस preparation के time में एकदम ही सारा resources ले आना खुद के पास and stuff. That is why I choose to do like take the study capital and stuff कि मेरे को ऐसा लगे कि मैं एक organized way में कर रही हूँ। सो मैंने लिया शायद अक्टूबर में हमारे क्लासेस स्टार्ट हुए एंड इट वाज फॉर 1 आवर होता था हमारा क्लास 1 2 आवर एक ऐसा फिक्स टाइम में होता था एंड इट वाज आफ्टर कॉलेज ऑफ कोर्स। ऐसा भी नहीं था कि इतना टाइम जा रहा है सो आई टुक दिस कोर्स एक्चुअली। आपका क्वेश्चन अगेन सॉरी आई जस्ट ओके लॉस्ट द। सो बेसिकली आई वाज आस्किंग यू कि यू सेड कि आपने अक्टूबर में स्टार्ट किया चीजें शुरू करना हाँ यू जी हाँ एक्चुअली टुक द कोर्स वहां से आपका स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज तरीके से चीजें शुरू हो गई बट वो मेरा पार्ट था व्हाट यू वर डूइंग आप अपने पार्ट से क्या कर रहे थे लाइक यू अटेंडेड द क्लासेस दैट्स लाइक माय पार्ट मैंने आपको पढ़ा दिया दैट्स फाइन अब आप क्या कर रहे थे अपने वो 24 आवर साइकिल में क्या आप कितना टाइम दे रहे थे करियर को एज अ साइकोलॉजी कितना टाइम अपने आप फाइनल ईयर के एग्जाम्स को दे रहे थे सब्जेक्ट्स को दे रहे थे टेल मी अबाउट दैट
फिर ऐसा था कि हमारा कॉलेज मोस्टली 9 to 4 ऐसा रहता था। 9 to 4, 9 to 2 ऐसा टाइम में रहता था। तो वी barely got any time, and also I was doing this tuition classes and stuff. तो हम्म मेरे को हार्डली ऐसा 4 घंटा, मैक्स टू मैक्स 4 घंटा, 4 घंटा इज द मैक्सिमम आई एम से, बट इससे ज्यादा पढ़ना चाहिए, बट इट इज व्हाट आई वाज गेटिंग। तो एक तो कॉलेज का सेम का भी प्रिपरेशन था, एंड टू बी ऑनेस्ट जो भी पढ़ रहा है ये साइकोलॉजी, बिकॉज कोर्सेज सेम है। हमारा हम्म भी था कि जनरल साइकोलॉजी ही पढ़ी जा रही थी, तो वट एवर इट वॉज कवरिंग आई वॉज ऑल्सो कवरिंग दैट, which is also helping, but along with that I was doing ki mera preparation, and I feel like the first step I did was writing down my syllabus. I felt that was the most anyone should do एग्जैक्टली that. हाँ जी, मैंने पूरा पेपर में लिखा, एंड आई वाज लाइक पूरा फर्स्ट से स्टार्ट किया था। द प्रॉब्लम वाज कि मेरे मैंने स्टार्ट में बहुत सारे रिसोर्सेज ले लिए थे, एंड आई वाज लाइक मैं इससे भी कर लूँ, उससे भी कर लूँ, एंड आई हम्म वाज आल्सो स्टार्टिंग से डूइंग कि एमसीक्यूज बहुत कवर हो जाएंगे मेरे, ऐसा हम्म करके स्टार्टेड। बट उससे एक चीज होता था कि द कॉन्फिडेंस लेवल गोज डाउन, क्योंकि आपको हम्म स्टार्टिंग में सब नहीं बनता एमसीक्यू हाँ वाले एग्जैक्टली चीजें। बहुत स्टार्टिंग में अगर आप एमसीक्यूज उठा लेते हो तो ऑब्वियसली डिमोटिवेट हो जाता है ये चीज हाँ आई जी, अंडरस्टैंड बिल्कुल वही चीज ही हुआ, एंड आई ट्राई टू डू सो मेनी थिंग्स आई वाज डूइंग। तो बुक की रीडिंग कर रही थी, एक आई थॉट कि सब्जेक्ट वाइज रीडिंग मेरे को करना था, लाइक हम्म अगर मैं कर रही हूँ हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी तो मैं उसका एक बुक पकड़ ले रही थी, विच हम्म वाज नॉट दैट मच नीडेड फॉर द मोमेंट आई वुड से। एग्जैक्टली तो हाँ जी, तो मैं वो भी कर रही थी, एक जनरल साइकोलॉजी भी पढ़ रही थी, एमसीक्यू भी कर रही थी। बट देन आई एक्चुअली, हाँ तभी मेरा ब्रेकडाउन थोड़ा हो गया, बिकॉज इट वाज ओवरलोडिंग। तो मैंने तभी तभी शायद आपको याद होगा, आपने एक कॉल शेड्यूल किया, तभी वी स्टार्टेड क्लासेस एंड स्टफ। तो एक लाइक 40 मिनट्स का आपने शायद कॉल किया था, एंड इट वाज रियली, हाँ आई रिमेम्बर दैट इज तो बहुत लंबा ज्यादा हो ही आप जाएगा। परेशान थे हाँ जी सर, तभी देन आई मैं थोड़ा स्लो डाउन हो गई उसके बाद कि इतना सारा नहीं करना, क्योंकि दैट विल ओनली बी प्रेशर। सो आई जस्ट ब्रोक डाउन थिंग्स कि प्लान कर लिया सब कुछ, इवन द बुक्स आई, आपने बोला सिसरेली की जो भी आप जनरल साइकोलॉजी पढ़ो उसको भी प्लान करो, लाइक ऐसा टारगेट लेके चलना है कि इतने दिन में फर्स्ट चैप्टर जाएगा, इतने दिन में सेकंड चैप्टर जाएगा, इतने दिन में हम्म थर्ड चैप्टर जाएगा, मतलब वैसे ही मैंने कर दिया, सो दैट इट वाज it finished earlier than I thought actually. हम्म तो वो थोड़ा हेल्प हो गया मेरे को, एंड ऑल्सो कॉलेज की पढ़ाई आई वुड से वो हो जाती थी, बिकॉज हम यहाँ भी क्लासेस कर रहे थे, जो कि स्टडी कैपिटल के भी क्लास चल रहे थे एट द सेम टाइम, एंड एट द सेम टाइम हम नॉर्मल भी पढ़ रहे थे, हम्म सो दैट वाज कवर्ड। इतना कुछ मेरे को कॉलेज का टेंशन आई वुड से इतना था, हम्म एंड आई गॉट गुड जीपीएस, दैट वाजंट अ हाँ मैटर। एग्जैक्ट हाँ जी, फिर मैंने पढ़ा ये चीज, लाइक द जनरल साइकोलॉजी थिंग, आई कंप्लीटेड द बुक बाय दिसंबर, तो आपने जैसे सिर्फ आपने रीलिंग बोला था। बुक पहले पिकअप करी थी या कोई भी जनरल साइकोलॉजी की बुक आपने पिकअप करी तो आपने उसको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2 महीने में खत्म कर दिया लाइक द फर्स्ट रीडिंग हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, एंड वो रीडिंग आपने खत्म किस कर तरह दी से थी। की थी बुक की लाइक थॉरो रीडिंग और जस्ट की गेट सम आइडिया की सरफेस रीडिंग बस कर लिया लाइन बाय लाइन जस्ट टू गेट एन आइडिया किस तरह से आपने वो बुक खत्म करी थी तो एक तो हमने बेसिक तो जनरल साइकोलॉजी सबको पता ही होती है, आई स्टिल डिड समथिंग लाइक मार्किंग, जो कि डेफिनेशंस होते हैं, कि हम्म आई एक्चुअली लुक्ड फॉर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, कि हमने तो पढ़ रखी है ये चीज, हम्म बट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है उसमें, मतलब ऑब्वियसली वी आर गोइंग यूजी टू पीजी, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बहुत थी उसमें। तो आई यूज हम्म टू अंडरलाइन कि ये वाला चीज एक्स्ट्रा है, ये वाला चीज एक्स्ट्रा है। ऑल्सो योर नोट्स, मतलब नोट्स भी तो हमको मिल रहे थे स्टडी कैपिटल के, एंड क्लास में भी आप जो बताते थे वो एक्स्ट्रा हो जाता था, बिकॉज वॉट एवर इट वॉज इन द बुक उससे ज्यादा हम्म हमको क्लास में होता था, लाइक हम्म 1 घंटे की क्लास में वो भी कवर हो जाता था। तो हम वही चीज को थोड़ा रिवाइज करने जैसा रह रहा था, तो हम्म इतना भी नहीं, वी कुड स्किम थ्रू इट, मतलब अच्छे से पढ़ा है, स्किम थ्रू इट, ऐसा भी कर सकते ओके हैं। तो दैट वाज माय वे, आई एम नॉट सेइंग हम्म कि सबको करना नहीं चाहिए अच्छे से डेफिनेटली पढ़ो। एवरीवन हैज देयर हाँ जी, ओन वे एंड आई ऑलवेज से दिस थिंग कि आप जितने भी टॉपर्स है इवन मैं भी अगर आपको कुछ बताता हूँ सिर्फ लास्ट में आपकी स्ट्रैटेजी क्या आप बताओ इफ आई से यू 10 थिंग्स कि आप ऐसे ऐसे करो तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उन 10 में से आपको क्या लगता है आप कौन सी चीज कर पाओगे कितने एफिशिएंसी से कर पाओगे वो चीज करनी है आपको ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया तो आपको सारी चीजें करनी ही करनी है
So now tell me about like what was the lowest point for your journey? कहाँ पे ऐसा लग रहा था कि यार like गलत तो नहीं कर दिया साइकोलॉजी एज अ करियर सोच के, या होगा भी कि नहीं होगा सिलेक्शन? फिर वो कौन सा वही फेज था था? जो जी, जो आपको एक तभी मैंने जो बोला आपको कि इतना रिसोर्सेज मैंने ले लिया एंड आई वाज डूइंग एवरीथिंग आई कुड, बट स्टिल नहीं बन रहे थे एमसीक्यू, बिकॉज स्टार्टिंग में नहीं करना चाहिए, बट हम ऐसा होते हैं ना, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं कि हम सब कर लेंगे, सब कर लेंगे, मोटिवेशन अच्छा होता है, बट ये मोटिवेशन विदाउट प्लानिंग इज लाइक हम्म, फुलिशनेस आई वुड से। तो स्टार्टिंग में वही हुआ था, बट देन मैंने टाइम लिया सोचने को, बिकॉज आई वांटेड टू डू साइकोलॉजी, दैट आई न्यू फॉर श्योर, बट थोड़ा डिफिकल्ट भी हो रहा था, बिकॉज इतने सारे थ्योरीज कौन सा याद रखे, आज ये पढ़ा तो कल भूल गए ये वाला थ्योरी। हम्म, तो वो चीज हुआ, बट दैट ओनली कैन बी डन बाय रिविजन, एंड वही था कि आप अपने कॉल में बहुत सारी बातें बोली थी, वन थिंग आई वुड एडवाइस एवरी वन टू डू इस, एक चीज तो प्लान बनाओ तुम लोग, क्योंकि जितना तक वो पेपर में नहीं लिखा होता उतना तक हम्म, आपको आइडिया भी नहीं आता कि यू विल थिंक लाइक द थिंग्स आर लाइक दिस, बट इट इज नॉट, क्योंकि वो बिखरा हुआ है, आपको इतना ज्यादा लग रहा है, बस पुट एग्जैक्टली। इट इन अ पीस ऑफ पेपर। फिर हाँ, फिर आपने ऐसा बोला कि ऐसे नहीं करो कि बहुत, क्योंकि इस बुक से भी है उस बुक से भी है, डू वन थिंग कि एक चैप्टर वाइज आपने मेरे को स्टार्ट करना बोला, कि फर्स्ट चैप्टर अगर आप सिसरेली से भी पढ़ रहे हो, बट चांसेस है कि आप मिस भी कर जाओ बहुत इन्फॉर्मेशन से, तो हम्म, आई मेजरली टुक 3 बुक, सिसरेली, मॉर्गन एंड की एंड बैरन, ये हम्म, 3 जो बेसिक बुक्स है, ज्यादा मतलब स्पेसिफिकेशन में मैं नहीं गई। तो 3 जो बुक्स हैं उनको मैंने लिया, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर है, जब तक रिपीट नहीं होता था, एग्जैक्ट लाइन से सेड बाय यू ओनली, जो जब तक आपको नहीं लग रहा कि रिपीट नहीं हो रहे सारी चीज, उतने तक पढ़ता जाओ, अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाए, टेक इट इन, मेक अ नोट ऑफ द एक्स्ट्रा थिंग, बिकॉज बाकी सब हमको पता है, बाकी सब हम्म, नॉर्मल नोट्स मिल जाता है। तो दैट वी डिड, आई मीन दैट वन आई डिड। ओके, सो ये चीज मैंने सब चैप्टर्स के लिए किया, एंड ओनली आफ्टर डूइंग दैट आई मूव्ड ऑन टू एमसीक्यूज, तब तक मैंने हाथ भी नहीं लगाया, क्योंकि ओके। कॉन्फिडेंस का एकदम धज्जे उड़ जाता है, यू शुड नॉट डू इट, लाइक इट रियली ब्रेक्स योर कॉन्फिडेंस टू कि आप कर सकते हो करके, दैट इज वेरी बैड फॉर योर एग्जाम्स आई वुड से। सो बेसिकली आप एक चैप्टर पिकअप करते थे डेली या 2-3 दिन के बेसिस पे, यू रीड इट कम्प्लीटली, फिर मेरे नोट्स हो गए और बुक्स हो गई, क्लासेस को देख के आपने स्किम को थ्रू किया, देन यू विल हाँ मेक जी। श्योर कि जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं आप उसको जस्ट अंडरलाइन करो या वन लाइनर्स के नोट्स बना लो। इट इज नॉट लाइक, आई ऑलवेज से दिस कि आपकी नोट मेकिंग इज अ स्किल। आपको ऐसा नहीं है कि बाय द एंड ऑफ द कंप्लीटिंग दिस बुक आप खुद की ही अपनी बुक लिख चुके हो नोट्स के नाम पे। तो नोट्स हमेशा यस, ऐसे होने दिस चाहिए कि आप इज उसको सिंगल रिवाइज कर लाइन सको। है। दैट इज द पर्पस ऑफ द नोट्स। So, what was your routine look like? Because this is the question I'm really curious. Because I know मेरा routine क्या था जब मैं prepare करता था, so I'm just curious कि क्या toppers का सच में अलग कुछ ऐसा out of the context routine होता है which people do believe कि ऐसा तो होता होगा. So, what was your routine? कितने बजे सुबह उठते थे? क्या शुरू करते थे? कब आपका पहला slot होता था? Like, what was the routine? फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा था कि मेरे को टोटल 4 घंटे ही मिलते थे जैसे भी करो, एंड छुट्टी दिनों में आई कुड स्टडी मोर, लाइक विच इज ओनली संडे, बिकॉज हमारे यहाँ सैटरडे में क्लासेस होते हैं, लाइक द फुल डे क्लासेस। Hmm. तो एक तो सुबह आई फील लाइक स्लीप इज इम्पोर्टेंट, तो मेरे को अच्छे से सोना है। देन मेरा क्लास लकीली 10, लाइक एट 10 o'clock इट यूज टू स्टार्ट, तो मैं 8 बजे पढ़कर अगर मैं 7 बजे उठी, तो 8 बजे 9 बजे, लाइक सुबह के 2 घंटे एनी Hmm. हाउ आई विल कवर, इधर उधर हो Hmm. जाके कॉलेज में हो, सुबह के 2 घंटे यूज टू कवर, एंड Hmm. देन दोपहर में आने के बाद लाइक एट 4 आई रीच, एंड देन लाइक अ, उसी टाइम में मैंने खाने के टाइम में, दिस Hmm. इज वेरी अनहेल्दी एंड आई डोंट, ये अगर क्लास हुआ, बिकॉज दैट टाइम यू फील वेरी स्लीपी, दोपहर के Hmm. टाइम यू फील वेरी स्लीपी, एंड आई यूज टू डू मोस्ट ऑफ द रिकॉर्डेड क्लासेस ऑनेस्टली, Hmm. बिकॉज लाइव क्लासेस में करती थी, बट हमेशा मेरे को टाइम नहीं होता था, थैंक्स टू Hmm. ट्यूशन एंड स्टफ आई यूज टू डू। हाँ, I know. तो मैंने उसके दोपहर में 2 घंटे निकाल लिए, फिर देन इन द इवनिंग अगर उसका नहीं हुआ, कुछ कंप्लीट नहीं हुआ, ऑल्सो आई हैड द सेमेस्टर के Hmm. एग्जाम्स के हाँ. चीजें, तो दैट असाइनमेंट्स एंड स्टफ आई यूज टू पुट इट, और जो 1 घंटा मतलब 4 घंटा सेल्फ स्टडी शुड नॉट बी हैम्पर्ड, तो मैं Hmm. उसका 4 घंटा अगर नहीं हुआ तो मैं शाम को 4 घंटे देती थी।
शाम को एट द सेम टाइम कि मेरे को रोज का सही नहीं होता था, जैसे कि वो एक प्राइवेट चीज है, लाइक ट्यूशन वेर आई वाज गोइंग, हम्म। तो उनके टाइम के हिसाब से तो किसी दिन हाँ। हो गया लाइक 7 to 8 आई गो, और 8 to 9 आई गो, तो उस हिसाब से मेरा टाइम मैनेज होता था, विच इज वाई आई वाजंट हम्म। एबल टू डू मच ऑफ द लाइव क्लासेस बट रिकॉर्डेड क्लासेस। एंड I would also say कि जब भी ऐसा नींद आता था एंड ये I used to watch the videos because watching videos and writing and learning is like more active form of लर्निंग आई वुड से। ऐसा हम्म। नींद भी नहीं आएगा एंड आपको याद ही रहेगा, तो ऐसा आई यूज टू एग्जैक्टली। मैनेज। ऐसा आई कुड नॉट स्टिक टू अ राइट रूटीन बिकॉज बहुत सारे डिफरेंशिएशन एंड बहुत हेक्टिक शेड्यूल था अपना, बट इट वाज लाइक दैट कि अगर इतना टाइम रहना चाहिए, हम्म। अगर 4 घंटा नहीं हुआ तो यू एडजस्ट दैट 1 hour समवेयर एल्स, बट उतना खत्म होना चाहिए। So basically, let me tell you this to all the viewers कि आप आई एम श्योर अक्टूबर नवंबर से इस 4 आवर रूटीन को कोशिश करते थे कि रोज के रोज ये फिलअप होते जाए कि एटलीस्ट आपको 3 to 4 आवर्स पढ़ने ही पढ़ने हैं, राइट? सो दिस इज डिस्क्लेमर फॉर ऑल दोस पीपल हु आर थिंकिंग कि अभी दिसंबर तक हम आराम से 1 आवर पढ़ लेते हैं, फिर आराम से जनवरी फेब में हम लोग 8 8 घंटे पढ़ लेंगे। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। ठंडी में पढ़ाई वैसे भी नहीं होती है। लेट मी टेल यू दिस विद माय पर्सनल एक्सपीरियंस। नहीं होती ठंडी में पढ़ाई, एंड उस टाइम पे देयर विल बी सो मेनी मैरिजेस, चाचा की शादी, मामा की शादी, सब उसी बीच आते हैं। अगेन यू विल बी हैविंग योर फाइनल ईयर सेमेस्टर एग्जाम्स। तो ये सारी चीजें, तो प्लीज इस चीज को मत सोचना कि अभी तो नेक्स्ट ईयर है एग्जाम देना, ऐसा नहीं है। कुछ नहीं मिलोगे नेक्स्ट ईयर पे, बहुत प्रेशर आ जाएगा एकदम से। सो इट्स बेटर कि आप अभी से स्टार्ट करो। सो लाइक अगर आप बहुत ज्यादा उस टाइम पे ऐसे इरिटेट हो जाते थे, एमसीक्यूज नहीं सॉल्व हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है, रिवीजन नहीं हो पा रहा है, what was that 2 3 activities which made you refresh so that people who are watching this can follow or take some suggestions कि अगर आप बहुत इरिटेट हो रहे हो, बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, इट्स फाइन, इट्स नेचुरल, बट यू कैन डू दीज थिंग्स टू बूस्ट अप योरसेल्फ। एक तो मैं जो करती थी विच इज लाइक आई फील लाइक मोस्ट ऑफ द गर्ल्स ऑलरेडी डू, आई वॉच बिंज वॉच की ड्रामा, लाइक एक मैं ओके। पूरा देख लूंगी एंड देन आई जस्ट गेट द थिंग कि ये भी खत्म हो जाए, मेरे को एक क्या 1 गो में पूरा खत्म करना था, एंड आई गेट द वो जो पूरा पाइलअप हो जाता था वो पूरा मेरे लिए डाउन का आ जाता था। एंड इफ आई डोंट हैव टाइम दैट मच, आई नॉर्मली लाइक वॉकिंग, लाइक मेरे को चलना पसंद है, मतलब कहीं भी पेड़ पौधे हो मुझे चलना पसंद है, आई यूज हम्म। टू लव वॉकिंग। तो ऐसा आई फील लाइक दैट टेक्स अ लॉट ऑफ, इवन कि क्योंकि हमारा शेड्यूल ऐसा है ना कि इधर आप घर में बैठ रहे हो या फिर कॉलेज जा रहे हो, कॉलेज से हम्म। घर, बिकॉज वी डोंट गेट एनफ टाइम टू गेट सम एयर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड टू अ पॉइंट आई वाज, ये चीज था मेरे को कि अभी सुबह उठ के मैं खिड़की भी ना खोलूं, ऐसे बैठ के पढ़ लूं, एंड इट वाज हम्म। वेरी क्या बोले फ्रस्ट्रेटिंग। फॉर आफ्टर सम टाइम यू विल स्टार्ट फीलिंग वेरी लो, वेरी अपसेट, एंड यू वोंट इवन गेट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था एंड आई फील कि जब तक मैं अपना खिड़की विड़की बंद करके बैठी थी, यूज नॉट यूज टू गेट टू लाइक सी इन सनलाइट, मेरे को बहुत हम्म। ऐसा कैसा लग रहा था। एंड सरप्राइजिंगली डांस सुन के जब मैं सनलाइट को आई गॉट एक्सेस एंड आई रियली फेल्ट वे बेटर कि हाँ चलो मैं तो, मेरे को थोड़ा फ्रेश हो रहा है, कुछ काम नहीं, जस्ट ओपन योर विंडोज, दैट इज द मोस्ट लीस्ट थिंग यू कैन डू I फॉर know some योरसेल्फ। people who cannot survive with sunlight. I know very well. They are like they need sunlight as an oxygen. All right. So coming back to the preparation day, what resources you followed with the preparation? Like you followed the basic journal books, you followed my notes, classes, PPT. What else you followed? एक तो मेरा बेसिक बेसिक ये था कि स्टार्टिंग में आई स्टडीड फ्रॉम दिस 3 बुक, लाइक Hmm. आई सेड कि Sisreli, सिसरेली, Narayan, and Vaल्मीकि. ये मैंने स्टार्टिंग में चालू किया था, बट देन इन द सेकेंड हाफ, ये फर्स्ट हाफ ऑफ द प्रिपरेशन अंटिल दिसंबर ये Hmm. मैंने फॉलो किया। फ्रॉम दिसंबर टू द नेक्स्ट, जब तक एग्जाम हुआ लाइक मार्च अप्रैल तक, मैंने ये किया कि आई यूज टू डू लाइक 100, ये देन अगेन दिस इज लाइक जस्ट योर रिकमेंडेशन कि आपने बोला कि अगर आप 100 MCQs नहीं कर रहा, लाइक 70, इफ यू आर नॉट डूइंग 75, यू जस्ट शुड नॉट एक्सपेक्ट, एंड विच इज वेरी ट्रू आई फील, क्योंकि एटलीस्ट क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसे लगता है 75 एक दिन में इज वेरी वेरी हार्ड, विच विल टेक यू टाइम क्योंकि आपका प्रैक्टिस नहीं हुआ है, बट 75
ऐसा आप करोगे ना रोज रोज, आपको जल्दी जल्दी होने लगेगा, हम्म विच विल ऑल्सो गिव यू टाइम इन द एग्जाम जब आप देने जा रहे हो, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि टाइम थोड़ा जा रहा है कुछ भी करके चले। तो वही प्रैक्टिस इट। मैं 75 कर रही थी एंड इट ऑटोमेटिकली इट गेट्स टू 100 एंड 100 के पार भी हो जाता है जब आप जल्दी जल्दी से फिर करने लगते हो। आई वुड सजेस्ट दैट कि मैंने फिर 3 महीने एटलीस्ट 100 MCQs रोज, एटलीस्ट हम्म रोज किया। along with I was doing revision at the same time। हम्म रिवीजन मतलब ऐसा नहीं कि आप ऐसे बुक बैठ के पढ़ो फिर से स्टार्टिंग से पढ़ो, ऐसा नहीं। जो शॉर्ट नोट्स आपने हमको दिया था, एंड हम्म विच इज ऑल्सो आई वुड लाइक टू मेंशन, उसमें जो आपने फ्रॉइड के बारे में एक एक चीज आपने डाली थी विच वाज रियली फनी बाय द वे, बट दैट मेक्स फन, दैट मेक्स स्टडी फन। तो वो भी हमने किया कि एक एक लाइन में बस हमको कॉन्सेप्ट पता चल रहा है, ये कॉन्सेप्ट है, ये इंसान ने दिया, ये कॉन्सेप्ट है, बस उसको रिपीटेशन से हो जाता है। एंड विथ अलोंग विद दैट व्हेन यू डू द एमसीक्यूज इट्स लाइक वो कंबाइन, इट्स लाइक मैजिक। हम्म तो वो हमने किया लास्ट मोमेंट में। और अलोंग विद इट आई यूज्ड टू आल्सो रीड द पावर विद इन, हम्म क्योंकि मेरे को लगा कुछ छूट जाएगा अगर, हम्म इन केस, बिकॉज उसमें भी बहुत सारा हम्म इंफॉर्मेशन रहता है। तो हम्म उस बुक में भी मैंने कर लिया, लाइक लास्ट मोमेंट में, ऐसा नहीं कि पूरा वेंट थ्रू इट, जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हम्म कहीं छूट ना जाए, टू सी द टर्मिनोलॉजीज, ऐसे जो हम्म बोल्ड लेटर में होते हैं, जस्ट स्क्रीन थ्रू इट, वही मैंने किया। वो मेरा लास्ट हाफ का प्रिपरेशन था। So like very very rough estimate, how many MCQs did you solve in total? ऐसा नॉर्मली तो मैंने 100 किया है, बट देर आर डेज आई डिड लाइक 120। 3 पेपर कर लिए आज सॉल्व, मतलब मूड अच्छा है, ठीक पेपर बन रहा है। हाँ। तो आई So like roughly दैट पूरी आफ्टर preparation में like 5 6 month preparation, how many MCQs you solved? 8 के ऊपर होंगे सर, अगर किया है सात तो। आठ हजार So again that's again proves, जो मैं हमेशा ये चीजें तो मैंने आपको भी स्टूडेंट्स को भी मैंने बोली थी कि आपको एटलीस्ट मिनिमम फाइव यस सिक्स सर। थाउजेंड एमसीक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे। एंड नाउ यू मस्ट रियलाइज एंड यू नो दिस थिंग कि बहुत मुश्किल नहीं होता है ये चीज। स्टार्टिंग में एवरीवन लाइक सर 8,000 क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाएंगे, राइट? बट इट इज वेरी इजी थिंग अगर आप परसिस्टेंट रहते हो। So now fast forward to the one day before the exam, that night, that exam eve. क्या सिचुएशन थी, क्या चल रहा था दिमाग में? What was like you, like what did you went through? कैसा रहा सब कुछ एग्जाम के एक दिन पहले रात में? एकदम तो पहले दिन का मेरे को याद नहीं, बट लास्ट 5 to 1 वीक मेरे हम्म को ऐसा याद है कि मैंने जो यूट्यूब पे डाल रखे हैं आपने जितने भी, बिकॉज आई हैवंट सीन सब कोई वीडियो मैंने नहीं देखा था यूट्यूब वाला। हम्म तो कुछ लास्ट ऐसा था मैराथन जो है, हाँ कि एकदम एमसीक्यूज वाले। इतना सा, हाँ जी, वो वाला मैराथन मैं कर रही थी, ओके लाइक दैट आई वो यूज्ड टू। 4 आवर वाला पूरा मैराथन जो मैंने किया था इसमें। हाँ हाँ हाँ। हाँ तो ओके ओके। मैंने उस प्लेलिस्ट को खत्म कर दिया 1 वीक में, मैंने बोला कि वो अब कुछ आठ नहीं घंटे पढ़े की अभी। प्लेलिस्ट आपने खत्म कर दी पूरी? 2 वीडियो थी ना सब फुल सब क्लास? खत्म, सिर्फ पूरा प्लेलिस्ट खत्म कर दिया था। आई वाज लाइक डिटरमाइंड कि हाँ बस खत्म करना है, आई एम वेरी बिंज वॉचर काइंड ऑफ। तो मेरे को खत्म करने का वो बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है वो खत्म करने के लिए। ओके। तो आई डिड दैट एंड लास्ट मोमेंट में भी आई वाज नॉट फोर्सिंग माई सेल्फ टू डू इतना, क्योंकि मेरे को पता चल रहा था एमसीक्यू जब आ रहे थे, आई वाज गेटिंग कि इतना अभी पैनिक नहीं होते, अभी एक एक करते। एंड यू नो कि उसके पहले वाले दिन भी मैंने जो लास्ट देखा था, एक बहुत आपकी वॉइस में ना फॉर्मूला थोड़ा वाला बीच में क्वेश्चन। गैप लैग हो गया था, कैन यू रिपीट इट? क्या देखा था आपने लास्ट में? हाँ सर, अभी आ रहे हैं बस। हाँ हाँ अभी इसमें। So the last day I was watching this कि like normal MCQ था, statistics का ही था। तो I was seeing the normal formulas सबका, and वो formula वाला question ही था। I was like it's not even that important। पर तभी सर आप ही वही वीडियो में बता रहे कि ऐसा कोई इग्नोर नहीं करो क्योंकि आ सकता है, that कि आप सब पढ़ के चले जाओगे and that will like हम्म get lost। and उसके बाद वाले दिन वही आया। नो वन थॉट कि इतना इजी क्वेश्चन आएगा, पर वही आया था। आई एंड थिंक आई वाज आप लाइक सो आईक्यू की बात हैप्पी। कर रहे हो, आईक्यू कैलकुलेट करने वाला क्वेश्चन। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, नहीं नहीं आईक्यू नहीं, और एक जी स्कोर का अच्छा क्वेश्चन जेड आया था। को। जी हाँ हाँ। स्कोर कैसे हाँ कैलकुलेट करते हैं, वो एक्स वाला माइनस एम क्वेश्चन था। अपॉन सिग्मा। हाँ आई टोल्ड यू हाँ जी। न्यूमेरिकल्स ऐसे ही आते हैं। सो लाइक व्हाट वाज योर हाँ स्ट्रेटजी? वाज द रिसर्च इन स्टैटिस्टिक्स माय फेवरेट क्वेश्चन? कैसा रहा?
क्या, एंड ऑफ कोर्स अगर आपको पहले डर लगता था तो कैसे उसको हैंडल किया, कैसे क्या किया यस बिजनेस सर। स्टार्ट को? एक तो पहले जो भी चीज अननोन होती है, आई फील दैट दैट इज वेरी वेरी स्केरी। एंड आप बोल रहे थे कि ऐसा इजी है यार, तुम लोग ऐसे ही तो डरते हो। एंड आई वाज लाइक, ओह सर बोल रहे अब तो इजी होगा। आई वाज गोइंग बाय योर वर्ड्स देन, बिकॉज वो जो 40 मिनट का सेशन के बाद आई वाज लाइक सर का ही सुनना है अभी। तो देन आई वाज रियली कि अभी इतना ज्यादा नहीं करते हैं कि 4-5 बुक से नहीं पढ़ना रिसर्च। एक पहले आप जब पढ़ा चुके थे उसके बाद ही मैंने बुक उठाया, कि अभी मैं ऐसे बुक उठाऊं तो शायद आई विल गेट कंफ्यूज। तो आपने पढ़ाने के बाद ही मैंने बुक से पढ़ा। देन हाँ, मैंने कवर किया स्टार्टिंग स्टार्टिंग में द बेसिक्स आई वेंट, एंड देन द कॉम्प्लेक्स पार्ट आई वेंट। क्योंकि आपका अगर फाउंडेशन ही नहीं बिल्ड होगा, आप एकदम से कैलकुलेशन में घुस जाओगे, एकदम से फॉर्मूला में घुस जाओगे, एंड यू वोंट इवन अंडरस्टैंड एनीथिंग। तो स्टार्टिंग में भी आपने ऐसा धीरे धीरे करके पढ़ा है, हमने धीरे धीरे ही लिया, एंड देन वी पिक्ड अप द बुक, एंड दैट्स हाउ आई एक्चुअली। कुछ स्पेशल टेक्निक है नहीं, बट यही है कि छोटे से चालू करो, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है आगे। हम्म। सो एग्जाम डेट पे बात करते हैं। यू लाइक एंटर्ड द एग्जाम हॉल, आप अपने सीट पे बैठे, आफ्टर दैट बायोमेट्रिक, यू एंटर्ड योर लॉग इन क्रेडेंशियल्स। व्हाट वाज गोइंग ऑन इन योर माइंड? जो वो टाइम होता है 15 मिनट का, जब आप लॉग इन करके बस वेट कर रहे होते हो कि 9 बजे पेपर स्टार्ट हो, व्हाट वाज द लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर माइंड? एक तो इट वाज वेरी लाइक, अभी जब इतना प्रिपरेशन आप किए हो, इट इज वेरी नॉर्मल एंड वेरी, ये होगा ही आपको एनजाइटी जितना भी आप पढ़ लो। यही होता है कि जितना जो पढ़ते हैं उसको ज्यादा एनजाइटी होती है कि अब प्रिपरेशन इतना कर लिया है तो हो जाना चाहिए। बट होता हम्म। है वो स्टार्टिंग में, एंड माई हैंड्स वेर ऑल स्वेटी एंड ऑल दैट। स्टिल वो जो कूलिंग टाइम होता है, आई गॉट द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट उसी दिन में, कि चलो आई मेडिटेटेड एक्चुअली, आई ओके। सैट क्वाइटली। पूरा ऐसा बैठ के कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ दिमाग खाली नहीं करना होता, जस्ट कामली बैठना होता है, एंड द पेपर स्टार्टेड। एंड सरप्राइजिंगली मेरे को 58 तक क्वेश्चन मेरे को सब आ रहे थे, एंड आई वाज लाइक हो गया, हो जाएगा क्या हाँ, इस हो बार, जाएगा, अब तो हो ऐसा जाएगा। वाला। इट वाज लाइक आई एक्चुअली गॉट टीयरी। मतलब ये ज्यादा हो जाएगा ड्रामा, बट आई वाज नहीं फीलिंग नहीं, सो इट्स हैप्पी कि अभी आ रहे हैं हम्म। क्वेश्चंस। एंड देन अभी सेटिस्फेक्शन था कि तभी पता चल गया था, ऐसे बोलो तो, कोई ना एंड कोई आई लाइक कॉलेज नो मिल नॉट जाएगा टू। अच्छा। हाँ जी, तभी अभी ऐसा पता चल रहा था। हाँ जी। ओके, सो एग्जाम का रिजल्ट आता है। सो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन आफ्टर लाइक सीइंग द सीयूटी स्कोर कार्ड? एक तो फर्स्ट हमको प्रोविजनल की मिलता है, एंड हम्म। प्रोविजनल की में आई कैलकुलेटेड माई स्कोर, एंड इट वाज एक्चुअली 20 मार्क्स लेस देन व्हाट आई एक्चुअली गॉट। ओके, तो तो खुद ही को सेल्फ मेरे को सैबोटेज कर रहे थे और ज्यादा डिमोटिवेट। सर ये होता है सर, सब स्टूडेंट का होता है। हम लोग वर्स्ट केस सिनेरियो पहले पकड़ते हैं, हम नहीं देखते कि अच्छा ये हो सकता है। हम लोग का यही है कि चलो लोएस्ट से लोएस्ट ये दे सकते हैं, उससे ज्यादा है तो खुश हो जाएंगे। हम्म। तो वही रहता है नॉर्मली माइंडसेट स्टूडेंट्स लोग का, कि मैंने सोचा कि इतना आ जाएगा, इतने में कौन कौन सा कॉलेज, एंड आई वाजंट होपिंग कि मेरे को ऐसा टेस्ट मिल जाएगा करके। बट एक्चुअली में इट गॉट लाइक 20 मार्क्स, मेरे को लग रहा था। बट इट्स ऑल्सो दैट कि इतना दिन हो चुका था तो याद भी नहीं आ रहा कि मैंने हम्म। किया था ये वाला, बिकॉज एवरीथिंग आई अटेंडेड आई न्यू। हम्म। एंड इवन दो वंस आई गॉट रॉन्ग, आई एक्चुअली प्रैक्टिस दैट एंड गो, बट आउट ऑफ द हम्म। सिचुएशन की एंजाइटी हो रहा है, उसी से थोड़ा हड़बड़ी में हुआ था जितना गलत हुआ था। हम्म। एंड इट्स ओके, फाइन, आई फील एज लॉन्ग एज यू गॉट इट। सो जब फाइनली टेस्ट में नाम आया, सो हाउ वाज द रिएक्शन? एंड उसके पहले डीयूबीएचयू के रिजल्ट्स आ गए थे या उसके बाद हाँ आए जी, थे? हाँ जी। उसके पहले आए थे, राइट? बीएचयू के सर लास्ट में एकदम आए, डीएचयू तो बट बहुत लास्ट आया फर्स्ट, था। हाँ जी हाँ जी, ड्यू में पहला आया था। हम्म। एंड फर्स्ट आई गॉट लाइक दौलत राम मेरे को मिला फर्स्ट हम्म। उसमें। देन तभी मेरे को एक्सपेक्टेड इतना नहीं था, मतलब अभी मार्क आ गए बट स्टिल, एक्सक्यूज मी, कट ऑफ जाते हैं सब ईयर के हाँ, डिफरेंटली। एग्जैक्टली। तो और भी ऐसा सेल्फ सैबोटाइजिंग जो इम्पोस्टर सिंड्रोम सबका रहता है, शायद इस बार ज्यादा जाएंगे, मैंने इतना अच्छा रख दिया तो जाएंगे ही इस बार ज्यादा, हाँ, ऐसा डेफिनेटली। भी लग रहा था। बट इट वाज इजी, दिस टाइम पेपर वाज इजी। एंड हम्म। आई फेल्ट लाइक कि वो इसीलिए भी बढ़ा, जितना भी बढ़ा है उसीलिए ही बढ़ा इस बार का कट ऑफ। हम्म। एंड एग्जैक्ट। इट वाज आ रहा है क्या बस, और नहीं नहीं, नथिंग नथिंग, इट्स फाइन। ऐसे ओके। हाँ, सो तो लाइक व्हाट वाज द हाँ जी। रिएक्शन जब देखा आपने टेस्ट में आपका ऐसे नाम और रोल नंबर ऐसे लिखा हुआ है?
सर बहुत खुशी हुई एक्चुअली में मतलब जितना होप नहीं था उतना आ गया लाइक ड्यू भी आ गया टेस्ट भी आ जितना 5 कॉलेज मैंने डाला था सब आ गया हाँ, कहाँ कहाँ तो पे, इट लाइक वाज BU, वेरी BHU? डीयू बीएचयू एंड पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी हम्म, ऑल्सो अम्बेडकर मैंने ऐसा डाला था बैकअप में कि चलो मेरे को दिल्ली Ambedkar में University. मोस्टली हाँ This is दिल्ली में also a मेरे very को good रहना university. था ओरिजिनली हाँ जी Hmm. Okay, okay, okay. So, how's the campus life right now? क्या क्लासेस होती हैं, क्या अभी रूटीन है आपका? आई नो बहुत अर्ली है क्वेश्चन, बट क्या अभी आपका एक टेंटेटिव रूटीन है टेस्ट का? टेंटेटिव टेंटेटिव आपका रूटीन क्या रहता है, शेड्यूल क्या रहता है क्लासेस का? हमारे यहाँ 9 बजे स्टार्ट होता है क्लासेस हम्म, एंड मोस्टली अभी तो हमारे फाउंडेशन कोर्सेज नहीं है अभी विच वाज अंटिल द लास्ट ईयर तो हम्म, 1 बजे तक क्लास खत्म हो जाता है बट देयर आर एक्स्ट्रा क्लासेस जो कि 4 बजे तक भी रह सकते हैं एंड ऑल्सो दे हैव अ ऑप्शन कि आपको अगर एक ऑडिट कोर्सेज होता है ऑडिट कोर्सेज बोल के कि यू हैव टू टेक अदर्स मतलब आप कोई भी टेस्ट के कोई भी जो हम्म, कोर्सेज ऑफर होते हैं यू कैन टेक देयर क्लासेस which हाँ, I feel is very worth it. exactly. Uh, This was the provision in Pondicherry University also. You have to take okay. some college, like you have to mail the HODs of other हाँ जी, हाँ department, जी. ask them their vacancies, they have to apply it. Yeah, that's actually a good thing. All right. So my last question would be, what suggestions you would give to the people who are currently preparing? What do's and don't you will tell them? टूल्स यही रहेगा कि आप प्लान करो आप हर चीज को प्लान करो एंड आई डोंट नो मेरे को आप बहुत एक्सेसिबल लगे दैट इज व्हाई आई यूज टू टेक्स्ट एवरी टाइम कि एंजाइटी हो रहा है तो ये ऐसा ऐसा करना है मेरे को मिल जाता था बट द थिंग इज यू शुड प्लान एवरीथिंग Hmm. जितना भी है आप पहले उसको पेपर पेन में लिखो द ट्रेडिशनल वे इज द बेस्ट वे Hmm. एंड देन नेक्स्ट आप कोई चीज को इतना सारा चीज को लेके नहीं बैठो आई वुड सजेस्ट कि वो Hmm. पागल बना देता है एंड स्टार्टिंग में तो एमसीक्यू करना ही नहीं है until you have finished everything then you start the MCQs Hmm. ये मेरा do's and don'ts I would say both All right. Thank you so much, Pranali, for your time. okay. And once again, thank you so much. And all those viewers, if you're preparing for your CUT examination other than or GATE or any other state universities examination, you can join my course. It is live right now and you can start your preparation right away, right now. Thank you so much for watching this video. Thank you, Varnali, for the guest and all the best to you. Thank you sir